भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपको धारा 86 आईपीसी, धारा 86 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। धारा 86 आईपीसी की सिंपल और शॉर्ट परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। भाइयों, धारा 86 में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, पूरी कानूनी तरीके से करता है, कानून के मुताबिक करता है और उसका इरादा भी कोई गलत नहीं है, उसका इरादा भी ठीक है, उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि कोई अपराध कर देगा वो। जैसे मैं आपको बता दूं, किसी आदमी के पास कार है और कार के उसके पास कागज़ भी हैं, रजिस्ट्रेशन भी है और ड्राइवरी लाइसेंस भी है, पूरे तरीके से कार के जो भी पेपर होते हैं कानूनी सब हैं उसके पास, और उसके पास कार चलाने का लाइसेंस भी है और वो कानूनी तरीके से सड़क पे अपनी साइड में कार चला रहा है। और कोई व्यक्ति आके खुद उससे टकरा जाए या कोई व्यक्ति गलत साइड में चलते हुए अचानक आ जाए, उससे टकरा जाए, या कोई व्यक्ति एकदम से कहीं पर से अचानक निकल पड़े और रोड पे बीच में आ जाए, उसके सामने आ जाए और उसकी कार से टकरा जाए, और टकरा जाने के बाद अगर उसके कोई इंजरी पहुंचती है, उसके चोट पहुंचती है या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो ख़त्म हो जाता है, मर भी जाता है, तो क्या होगा? ऐसा अपराध नहीं होगा, यानी ये हत्या का अपराध नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी कानूनी तरीके से गाड़ी चला रहा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, वो अपनी साइड में भी था, स्पीड भी उसकी सही थी, वो कोई रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा था, बहुत तेज़ नहीं चला रहा था, बहुत आराम से चला रहा था। और कोई खुद आके उसकी गाड़ी के सामने टकरा जाए तो इसमें उसकी क्या गलती? तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा, ये मर्डर नहीं कहलाएगा, उस पर सीधे मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का इरादा कोई अपराध करने का नहीं है, किसी को मारने का इरादा नहीं है, या उसने शराब पी रखी है और उसने कहीं ले जाके अपनी गाड़ी को किसी जगह घुसेड़ दिया और उससे वहाँ बैठे हुए लोगों पे चढ़ा दिया और वो लोग मर गए, तो अभी क्या होगा? अगर उसने ये शराब, ये नशा खुद किया है तो फिर क्या होगा? ये अपराध होगा। और अगर उसने ये जानते हुए किया है कि इनको हमें मारना है, अगर ये उसने सोच रखा है कि गाड़ी के बहाने यानी गाड़ी के ज़रिए इनका हमें मर्डर करना है, उसको ये ज्ञान है, उसको ये नॉलेज है, उसका ये इरादा है, उसने ये पक्का कर लिया है कि हमें इनकी हत्या ही करना है, फिर चाहे भले ही वो नशे में हो, वो हत्या माना जाएगा। लेकिन नशा चाहे जितना उसको हो, लेकिन उसने नशा खुद किया हो, ये जानकर कि हम नशा कर रहे हैं, ये नशा अगर उसे किसी दूसरे ने करा दिया, जैसे कि धारा 85 आईपीसी जो पिछली वीडियो मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति उसे धोखा दे के नशा करा देता है, उसको चोरी से किसी चीज़ में नशा दे देता है, सोची समझी साजिश के तहत उसको नशा देता है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि इसने हमें नशा दे दिया, और उस नशे में अगर उसने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे लोग मर गए या एक्सीडेंट कर दिया, तो ये क्या होगा? ये एक्सीडेंट होगा, ये मानव वध की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी ये हत्या नहीं होगा ये मानव वध, लेकिन हत्या नहीं है। ये एक्सीडेंट का केस उस पर दर्ज किया जाएगा और उसको हत्या की जैसी सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा तो उसको मिलेगी, लेकिन एक्सीडेंट की सज़ा मिलेगी, यानी एक्सीडेंट हो गया तो ये माना जाएगा। अगर उसने सोची समझी साजिश के तहत ऐसा नहीं किया है, उसका इरादा बिल्कुल ऐसा करने का नहीं था और उसे किसी ने धोखे से
गहरा नशा करा दिया और वो अपनी होश खो बैठा और उसने गाड़ी को कहीं ले जाके किसी जगह पर घुसेड़ दिया और वहाँ पर कोई नुकसान कर दिया उसने, या किसी को उसने एक्सीडेंट से दबा दिया, तो अब भी उस पर जो मुकदमा चलेगा वो हत्या का नहीं चलेगा, उस पर एक्सीडेंट का केस चलेगा। ये धारा 86 आईपीसी का लाभ उसको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर उसको नॉलेज है, उसका इरादा है, उसने सोच रखा है, तो जैसे कि मैंने बताया, फिर उसको धारा 86 का लाभ नहीं मिलेगा। उस पर सीधा जो भी उसने जुर्म किया है, अपराध किया है, जो भी धारा बनती होगी उस धारा के हिसाब से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये शर्त है कि शराब उसने खुद पी हो या उसे किसी ने धोखे से पिलाई हो। अगर खुद पी है तो आपको बता दिया कि क्या रिज़ल्ट आएगा, और किसी ने धोखे से पिलाई है और वो धोखे से इतनी पी गया कि वो बिल्कुल ही होश खो बैठा और उसका कोई इरादा नहीं था, तो फिर धारा 86 का लाभ उसको ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें।